क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप जल्दी सीख पाते और ज्यादा याद रख पाते? क्या हो अगर आप स्पंज की तरह इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लो और उसे एफर्टलेसली याद कर लो? यही है दोस्तों सुपर लर्निंग का कमाल। ये कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ लोगों के पास ही होता है। ये एक स्किल है जो कोई भी डेवलप कर सकता है। सुपर लर्निंग का मतलब है समझना कि हमारा दिमाग कैसे सबसे अच्छे तरीके से सीखता है और फिर उस नॉलेज का यूज करके अपनी लर्निंग पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना। इमेजिन करो, आप एग्जाम्स में इजीली पास हो रहे हो, नए स्किल्स सीख रहे हो और नॉलेज पावर हाउस बन रहे हो। यही सुपर लर्निंग का प्रॉमिस है, आपके दिमाग की पोटेंशियल को अनलॉक करना और आपके अंदर के जीनियस को बाहर लाना। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, जल्दी और इफेक्टिवली सीखने की एबिलिटी अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। सुपर लर्निंग आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने, अडेप्टेबल बनने और इस एवर इवॉल्विंग दुनिया में थ्राइव करने के लिए एम्पावर करता है। तो तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग जर्नी पे जाने के लिए, जहां हम सुपर लर्निंग की फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे और डिस्कवर करेंगे कि आप अपने दिमाग की ट्रू पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। सुपर लर्निंग की पावर को ट्रूली ग्रास्प करने के लिए हमें अपने ब्रेन में होने वाले प्रोसेसेस के सिम्फनी को समझना होगा। हमारा ब्रेन एक इनक्रेडिबल ऑर्गन है जो लर्निंग और मेमोरी के रिमार्केबल फीट्स करने में केपेबल है। सबसे पहले हमारे पास अटेंशन है, हमारी कॉन्शियसनेस का स्पॉटलाइट। जैसे स्पॉटलाइट स्टेज के एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करता है, वैसे ही हमारा अटेंशन हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज को उस इंफॉर्मेशन पे डायरेक्ट करता है जिसे हम सीखना चाहते हैं। फिर आता है इनकोडिंग, जहां इंफॉर्मेशन एक ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसे हमारा ब्रेन स्टोर कर सकता है। इसे एक ट्रांसलेटर की तरह समझो जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमारा ब्रेन रॉ इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसेस के थ्रू लेता है और उसे न्यूरल कोड्स में कन्वर्ट करता है जिन्हें मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। एक बार इंफॉर्मेशन इनकोड हो जाने के बाद कंसोलिडेशन मेमोरी ट्रेस को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है, इसे मोर स्टेबल बनाता है और लेस लाइकली टू फेड अवे। ये एक फ्रैजाइल हैंडरिटन नोट को ड्यूरेबल डिजिटल डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर करने जैसा है। फाइनली हमारे पास रिट्रीवल है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की एबिलिटी जब हमें उसकी जरूरत होती है। इमेजिन करो, आप अपने कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक फाइल सर्च कर रहे हैं, यही रिट्रीवल है। हमारा ब्रेन मेमोरीज को उन्हीं न्यूरल पाथवेज को रिएक्टिवेट करके रिट्रीव करता है जो इनकोडिंग के दौरान एक्टिवेट हुए थे। सुपर लर्निंग की पावर को ट्रूली ग्रास्प करने के लिए हमें अपने ब्रेन में होने वाले प्रोसेसेस के सिम्फनी को समझना होगा। हमारा ब्रेन एक इनक्रेडिबल ऑर्गन है जो लर्निंग और मेमोरी के रिमार्केबल फीट्स करने में केपेबल है। सबसे पहले हमारे पास अटेंशन है, हमारी कॉन्शियसनेस का स्पॉटलाइट। जैसे स्पॉटलाइट स्टेज के एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करता है, वैसे ही हमारा अटेंशन हमारे कॉग्निटिव रिसोर्सेज को उस इंफॉर्मेशन पे डायरेक्ट करता है जिसे हम सीखना चाहते हैं। फिर आता है इनकोडिंग, जहां इंफॉर्मेशन एक ऐसे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसे हमारा ब्रेन स्टोर कर सकता है। इसे एक ट्रांसलेटर की तरह समझो जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमारा ब्रेन रॉ इंफॉर्मेशन को हमारे सेंसेस के थ्रू लेता है और उसे न्यूरल कोड्स में कन्वर्ट करता है जिन्हें मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। एक बार इंफॉर्मेशन इनकोड हो जाने के बाद कंसोलिडेशन मेमोरी ट्रेस को सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है, इसे मोर स्टेबल बनाता है और लेस लाइकली टू फेड अवे। ये एक फ्रैजाइल हैंडरिटन नोट को ड्यूरेबल डिजिटल डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर करने जैसा है। फाइनली हमारे पास रिट्रीवल है, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की एबिलिटी जब हमें उसकी जरूरत होती है। इमेजिन करो, आप अपने कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक फाइल सर्च कर रहे हैं, यही रिट्रीवल है। हमारा ब्रेन मेमोरीज को उन्हीं न्यूरल पाथवेज को रिएक्टिवेट करके रिट्रीव करता है जो इनकोडिंग के दौरान एक्टिवेट हुए थे। अब जब हम लर्निंग के पीछे के साइंस को समझ गए हैं, तो चलिए कुछ पावरफुल टेक्निक्स एक्सप्लोर करते हैं अपनी लर्निंग जर्नी को सुपरचार्ज करने के लिए। ये टेक्निक्स लर्निंग प्रोसेस के हर स्टेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजाइंड हैं, जिससे लर्निंग मोर एफिशिएंट और एंजॉयबल बनती है। एक इफेक्टिव टेक्निक है एक्टिव रिकॉल। मटेरियल को पैसिवली रीरेड करने की बजाय एक्टिवली इंफॉर्मेशन को मेमोरी से रिकॉल करें। आप फ्लैश कार्ड्स यूज करके, की कॉन्सेप्ट्स को अपने वर्ड्स में समराइज करके या मटेरियल को किसी और को टीच करके ऐसा कर सकते हैं।
दूसरी पावरफुल टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को टाइम के साथ भूलने के लिए वायर्ड है, लेकिन हम इस फॉरगेटिंग कर्व को इंक्रीजिंग इंटरवल्स पे मटेरियल को रिव्यू करके कॉम्बैट कर सकते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन मेमोरीज को लॉन्ग टर्म स्टोरेज में सॉलिडिफाई करने में हेल्प करता है, जिससे रिकॉल स्मूदर और मोर रिलायबल बनता है। नेमोनिक्स मेमोरी एड्स हैं जो इंफॉर्मेशन को किसी मोर मेमोरेबल चीज के साथ एसोसिएट करके याद रखने में हेल्प करते हैं। इमेजिन करो, आपको ग्रोसरी लिस्ट याद रखनी है। हर आइटम को इंडिविजुअली याद रखने की कोशिश करने की बजाय आप सभी आइटम्स को लिंक करके एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे याद रखना इजी हो जाता है। सुपर लर्निंग में सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कंज्यूम करते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप जो सीखे हैं उसका एसेंस कितनी अच्छी तरह एक्सट्रैक्ट और रिटेन करते हैं। यहीं पर एक्सट्रैक्शन का आर्ट काम आता है। इसे ऐसे समझो, इमेजिन करो आप एक डिलिशियस मल्टी कोर्स मील खा रहे हैं। जल्दी में सब कुछ गल्प डाउन करने की बजाय आप हर बाइट को सेवर करते हैं, फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और अरोमास पर ध्यान देते हैं। सिमिलरली सुपर लर्निंग में हम उस इंफॉर्मेशन से मोस्ट वैल्यूएबल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। एक इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन टेक्निक है नोट टेकिंग। की पॉइंट्स जॉट डाउन करना, पैराग्राफ समराइज करना और माइंड मैप्स क्रिएट करना हमें इंफॉर्मेशन को एक्टिवली प्रोसेस करने और उसे ऐसे ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो। ये अपना पर्सनलाइज्ड स्टडी गाइड क्रिएट करने जैसा है। दूसरा पावरफुल एक्सट्रैक्शन मेथड है टीचिंग। जब हम किसी और को कुछ टीच करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी होती है, उसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना होता है और उसे क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। रिट्रीवल और आर्टिकुलेशन का यह प्रोसेस हमारी अंडरस्टैंडिंग और मटेरियल के रिटेंशन को स्ट्रेंथन करता है। याद रखें, सुपर लर्निंग स्पीड रीडिंग या क्रैमिंग के बारे में नहीं है। ये नॉलेज के गोल्ड नगेट्स को एक्सट्रैक्ट करने और उन्हें अपनी एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग में इंटीग्रेट करने के बारे में है। सेक्शन 5, सुपर लर्निंग माइंडसेट को अपनाना, सही एटीट्यूड कल्टीवेट करना। सुपर लर्निंग सिर्फ टेक्निक्स के बारे में नहीं है, ये सही माइंडसेट कल्टीवेट करने के बारे में है। ये लर्निंग को पॉजिटिव एटीट्यूड, नॉलेज की थर्स्ट और ग्रो करने की एबिलिटी में बिलीफ के साथ अप्रोच करने के बारे में है। सुपर लर्निंग माइंडसेट का एक क्रूशियल एस्पेक्ट है ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना। ग्रोथ माइंडसेट चैलेंजेस को ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज के रूप में एम्ब्रेस करता है और मिस्टेक्स को लर्निंग के स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में देखता है। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं कहने के बजाय ग्रोथ माइंडसेट हमें यह कहने के लिए एनकरेज करता है, मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूं। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन। आप ये क्यों सीख रहे हैं? आप क्या अचीव करने की होप कर रहे हैं? एक क्लियर पर्पस हमारी मोटिवेशन को फ्यूल करता है और लर्निंग प्रोसेस को मोर एंजॉयबल बनाता है। मटेरियल को अपने गोल्स और इंटरेस्ट से कनेक्ट करें और आप खुद को मोर एंगेज्ड और सीखने के लिए ईगर पाएंगे। क्यूरियोसिटी वो स्पार्क है जो लर्निंग की आग को इग्नाइट करता है। जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर करते हैं और न्यू नॉलेज सीख करते हैं। लर्निंग को वंडर के सेंस और अपने आसपास की दुनिया को समझने की डिजायर के साथ अप्रोच करके अपनी क्यूरियोसिटी को कल्टीवेट करें। सेक्शन 6, स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स और फोकस्ड अटेंशन लर्निंग कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना। सुपर लर्निंग की क्वेस्ट में हम मैराथन स्टडी सेशंस के ट्रैप में फंस जाते हैं, यह मानते हुए कि मोर टाइम इक्वल्स मोर लर्निंग। हमारा ब्रेन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ इंटेंस फोकस के लिए वायर्ड नहीं है। जैसे हमारे बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को ब्रेक्स की जरूरत होती है। स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स काम आते हैं। स्टडी सेशंस को मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक डाउन करें, बीच में शॉर्ट ब्रेक्स के साथ। पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट इंटरवल्स में काम करने का सजेस्ट करती है। उसके बाद 5 मिनट ब्रेक्स। इन ब्रेक्स का यूज स्ट्रेच करने, मूव अराउंड करने या किसी रिलैक्सिंग एक्टिविटी में एंगेज करने के लिए करें। फोकस्ड अटेंशन भी इंपॉर्टेंट है। डिजिटल एज में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह मौजूद हैं। मल्टीटास्किंग हमारे अटेंशन को डिवाइड करता है और डीप लर्निंग में हिंडर करता है। डिस्ट्रैक्शन से फ्री एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें और अपना फुल अटेंशन टास्क एट हैंड को डेडिकेट करें। सेक्शन 7, सुपर लर्निंग को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना, लर्निंग को हैबिट बनाना।
सुपर लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में या डेडिकेटेड स्टडी सेशंस के दौरान की जाने वाली चीज नहीं है। यह एक लाइफस्टाइल है। यह नॉलेज की थर्स्ट कल्टीवेट करने और लाइफ के हर एस्पेक्ट में सीखने और ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के बारे में है। सुपर लर्निंग को अपनी डेली रूटीन में इंटीग्रेट करने का एक तरीका है जो आप सीखते हैं उसे इमीडिएटली अप्लाई करना। नॉलेज को अपने ब्रेन में आइडली न बैठने दें, उसे प्रैक्टिस में लाएं। अगर आप कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसे नेटिव स्पीकर के साथ बोलने की कोशिश करें। अगर आप कोई न्यू स्किल सीख रहे हैं तो उसे रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई करने के तरीके खोजें। दूसरी पावरफुल टेक्निक है रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ टाइम निकालकर रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या सीखा है, आपको कौन सी न्यू इनसाइट्स मिली, आप इस नॉलेज को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जर्नलिंग, मेडिटेटिंग या सिंपली कुछ मिनट्स लेकर अपनी लर्निंग पर कॉन्टेम्पलेट करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग सॉलिडिफाई हो सकती है और इंफॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल बन सकती है। दूसरों से फीडबैक लेने से न डरें। अपनी लर्निंग जर्नी पर पर्सपेक्टिव्स के लिए फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या मेंटर्स से पूछें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती है और आपको इंप्रूवमेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकती है। सेक्शन 8, सुपर लर्निंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करना। सुपर लर्निंग का जर्नी सिर्फ नॉलेज अक्वायर करने के बारे में नहीं है। यह आपकी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने और खुद को बेस्ट वर्जन ऑफ यू में ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। यह आपके होराइजन्स को एक्सपैंड करने, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने और कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ की लाइफ को एम्ब्रेस करने के बारे में है। जब आप सुपर लर्निंग के प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करते हैं तो आप पाएंगे कि आप सिर्फ फास्टर लर्न और ज्यादा याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप वैल्यूएबल लाइफ स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं। आप एक मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर, एक मोर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर और एक मोर अडेप्टेबल और रिजिलियंट इंडिविजुअल बनेंगे। सुपर लर्निंग आपको ग्रेटर कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैशंस को परस्यू करने और ग्रेटर ईज के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एम्पावर करता है। यह आपको मोर मीनिंगफुल वे से अपने आसपास की दुनिया से एंगेज करने और दूसरों की लाइफ्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने की अनुमति देता है। सुपर लर्निंग की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को एम्ब्रेस करें और देखें जैसे आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और पर्पस, पैशन और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज से भरी लाइफ क्रिएट करते हैं। सेक्शन 9, कंक्लूजन, अपने सुपर लर्निंग जर्नी को एम्बार्क करें। जैसे ही हम सुपर लर्निंग की एक्सप्लोरेशन को कंक्लूड करते हैं, यह याद रखें, आपके ब्रेन की पोटेंशियल को अनलॉक करने की पावर आपके अंदर है। सुपर लर्निंग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, यह कंटिन्यूअस ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन और सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी है। हमने जिन टेक्निक्स पर डिस्कस किया है, उनमें से एक या दो को अपनी लर्निंग रूटीन में इनकॉर्पोरेट करके शुरुआत करें। डिफरेंट मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें और फाइंड करें कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अपने साथ पेशेंट रहे, स्मॉल विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें और कभी भी सीखना और ग्रो करना बंद न करें। दुनिया फैसिनेटिंग इंफॉर्मेशन से भरी है जो डिस्कवर होने का वेट कर रही है। सुपर लर्निंग के प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करें और अपने ब्रेन की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करें। द जर्नी अवेट्स।